यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। यूं तो 10 की 10 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आ जाती है तो एक ऐसी महत्वपूर्ण सीट है कि जिस पर क्या कोई बड़ा खेला होने जा रहा है। क्या उस सीट को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाजी पलटने जा रही है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस महत्वपूर्ण सीट पर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे। दोनों ही नेता पूरे दमखम के साथ पूरी ताकत लगाएंगे और यह सीट दोनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। वो कौन सी महत्वपूर्ण सीट है कि जिस पर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में आमने सामने सियासी घमासान होगा। लोकसभा चुनाव के बाद जयंत चौधरी की भी अग्नि परीक्षा है और अग्नि परीक्षा अखिलेश यादव की भी है। जिस सीट की हम बात कर रहे हैं वो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा की सबसे महत्वपूर्ण मीरापुर विधानसभा। मीरापुर विधानसभा 2022 में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक ही रथ पर सवार थे, दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े और मीरापुर सीट पर चंदन चौहान विधायक बन गए। लेकिन 2022 से 2024 आते आते बाजी पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है, चूंकि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों की राहें अलग अलग हैं। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ हैं और जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं। अब जयंत चौधरी के सामने इस चुनाव में चुनौतियों के पहाड़ क्यों खड़े हो गए हैं और जयंत चौधरी के सामने क्या क्या मुश्किलें आएंगी उस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल जब जयंत चौधरी ने 2022 में अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ा था तब ज्यादातर मुस्लिम जो दावा किया जाता है ज्यादातर मुस्लिम गठबंधन यानी आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिले थे और इसी वजह से मीरापुर सीट पर चंदन चौहान चुनाव जीतकर विधायक बन गए। इस बार जयंत चौधरी ने उन्हें बिजनौर लोकसभा से सांसद का टिकट दिया, वो संसद पहुंच गए हैं और अब यह मीरापुर सीट खाली हो गई और उस पर उपचुनाव होना है। पहली बात तो यह रही कि अब राहें अलग होने से जो 1.25 लाख से ज्यादा मुस्लिम मीरापुर विधानसभा सीट पर बताए जाते हैं वो मुस्लिम अब जितनी बड़ी संख्या में जयंत चौधरी को तब मिले थे अब नहीं मिलेंगे और ऐसे में जयंत चौधरी के लिए यही सबसे बड़ी मुश्किल है। अखिलेश यादव यहां पर मुस्लिम कार्ड खेल सकते हैं क्योंकि 1.25 लाख से ज्यादा यहां पर मुस्लिम हैं। जयंत चौधरी चूंकि केंद्र में राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के साथ हैं, ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मंत्री संतरियों की जो फौज है वो मीरापुर विधानसभा के रण में चुनाव मैदान में कूदेगी। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सांसद हैं, हरेंद्र मलिक वो भी सियासी रण में आएंगे। सहारनपुर से बात कर लें, इमरान मसूद सांसद हैं, वो भी सियासी रण में आएंगे। और अगर कैराना लोकसभा सीट की बात कर लें तो कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन सांसद हैं, वो भी चुनावी रण में यहां पर मैदान में डटेंगे कि समाजवादी पार्टी के साइकिल को बहुत स्पीड से दौड़ाकर आगे निकाल लिया जाए। जयंत चौधरी के सामने चुनौतियां कम नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के पक्ष में बाजी पलटी है उसके बाद जो सियासी हवा है वो कुछ बदली बदली नजर आ रही है। अब जयंत चौधरी के सामने पहली चुनौती यह है कि अखिलेश यादव साथ नहीं है और जो 1.25 लाख से ज्यादा मुस्लिम है वो उन्हें नहीं मिलेंगे। दूसरी उनके सामने चुनौती और भी ये खड़ी होगी कि सबको साथ लेकर चलना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। टिकट किस जाति को दिया जाएगा, क्या जातिगत समीकरण वहां पर साधा जाएगा, यह भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जरा सी भी चूक रह गई तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। अब जयंत चौधरी की पॉजिटिव बात कर लेते हैं। पॉजिटिव बात यह है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में जो मीरापुर में जो जाट वोटर्स हैं वो जयंत चौधरी के साथ ज्यादा यानी कह सकते हैं कि ज्यादातर जयंत चौधरी के पक्ष में ही रह सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि सरकार के तमाम मंत्री सरकार की योजनाओं को आकर वहां पर जानकारी देंगे तो उसका भी लाभ मिल सकता है। अब अखिलेश यादव के पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लेते हो तो अखिलेश यादव का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि अखिलेश यादव 1.25 लाख से ज्यादा मुस्लिमों के चलते यहां पर मुस्लिम कार्ड खेल सकते हैं और मुस्लिम कार्ड खेलना उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। अब अखिलेश यादव का नेगेटिव पॉइंट की बात कर लें तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस बार जयंत चौधरी भी तो उनके साथ नहीं है, तो उनके लिए भी जो रहा है
वो ज़्यादा आसान नहीं है। पूरा एक समीकरण उनको बैठाना पड़ेगा और उस समीकरण के हिसाब से ही तमाम चीज़ें होंगी। अब 2 योद्धाओं की तो बात हो गई है, अब तीसरे योद्धा की बात कर लेते हैं और तीसरे योद्धा हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने सबसे पहले यहां पर जाहिद हसन को चुनाव मैदान में उतारकर यह संदेश देने का काम किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो भी अपनी जड़ें मजबूत करने जा रहे हैं। और चौथे योद्धा की अगर बात करें तो चौथे योद्धा हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, जो पहली बार उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। और अगर मीरापुर की बात करें तो मीरापुर में उन्होंने भी शाहनजर को चुनाव मैदान में उतार दिया है। यानी दोनों ही योद्धाओं ने सबसे पहले अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और दोनों ने ही मुस्लिम कार्ड खेलकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि कोशिश कामयाब हो जाए और दलित मुस्लिम समीकरण या दलित मुस्लिम गठबंधन मजबूत बन जाए तो शायद नैया आसानी से पार लग जाए। अब ऐसे में जयंत चौधरी के सामने भी और अखिलेश यादव के सामने भी एक ये चुनौती होगी कि आखिर किस आधार पर किस प्रत्याशी को यहां पर उतारा जाए जो पूरा समीकरण फिट बैठ जाए। ये तो बात रही समीकरणों की, लेकिन जो मीरापुर विधानसभा सीट है उसके मिजाज को समझना तमाम राजनीतिक पंडितों के लिए भी आसान नहीं होता है। यूं तो 10 सीटों पर चुनाव है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस बेहद महत्वपूर्ण सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं कि मीरापुर के रण में आखिर कौन विजय श्री हासिल करेगा, कौन जीतकर आगे निकल जाएगा। अखिलेश यादव जयंत चौधरी से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार बैठे हैं और पूरा इस तरीके से दांवपेच चलेंगे कि चाहे जैसे भी हो नल यहां पर सूख जाए, नल से कोई पानी यहां पर ना निकले। और जयंत चौधरी भी पूरी इस तरीके से घेराबंदी करेंगे कि साइकिल रफ्तार से आगे ना दौड़े, रफ्तार से उसकी कम हो जाए और पीछे की तरफ रह जाए। और सबकी नजरें पश्चिम उत्तर प्रदेश की इसी महत्वपूर्ण सीट पर टिकी हैं। चूंकि ये सीट आरएलडी जीती थी, तो क्या इस बार ये सीट यहां आरएलडी जीतेगी या फिर समाजवादी पार्टी बाजी मारकर ले जाएगी? आज़ाद समाज पार्टी कितना कमाल करके दिखाएगी और बहुजन समाज पार्टी का हाथी कितनी स्पीड से दौड़ेगा? घमासान सियासी होगा, मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा और सबकी नज़रें इसी महत्वपूर्ण मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर टिकी हैं कि यहां पश्चिम के बादशाह क्या फिर जयंत चौधरी कहलाएंगे, अखिलेश यादव बाजी मारकर ले जाएंगे, चंद्रशेखर कुछ नया करके दिखाएंगे, या बहन जी इस बार कोई ऐसा बड़ा दांव चल जाएंगी कि जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश के समीकरण बदले बदले नजर आएंगे। चुनावों की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन मीरापुर का सियासी तापमान जरूर बढ़ा हुआ है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पल पल मीरापुर की स्थिति कितनी बदल रही है, कौन किसके खिलाफ खेला करने जा रहा है और कौन इस रणभूमि का सबसे बड़ा बादशाह बनकर सामने निकल कर आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।